ईश्वर हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईश्वर मुकद्दस यूहन्ना आरिफ आसमानी मंजर को यूं बयान करते हैं, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर कौम, कबीला, उम्मत और अहले ज़बान की ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रे के आगे खड़ी है। कैसा रूहानी मंजर है, कैसा एक आसमानी मंजर की झलक है कि खुदा बाप, खुदा बेटा अपने तख्त पर और मुकद्दसों की, ईमानदारों की जमात सफ़ेद जामे पहने हुए, खजूर की डालियाँ लिए हुए उसकी हमद, उसकी सताइश, उसकी परस्तिश करते हैं। ईश्वर हमने बहुत सारे लिबास पहने इस दुनिया में, खूबसूरत से खूबसूरत, महंगा से महंगा लिबास, लेकिन क्या हमें सफ़ेद जामे की ज़रूरत है? अगर हम इस खूबसूरत रूहानी मंजर को देखकर अपने दिल में ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम भी इस घरों में मुकद्दसों की जमात में शामिल हो जाएं, तो फिर हमें उस सफ़ेद जामे की ज़रूरत है जो खुदा यीशु मसीह के खून से धुलकर सफ़ेद हुआ है। दुनिया का कोई लिबास, चाहे वो सोने चांदी से क्यों ना तैयार किया हो, हमें इस रूहानी और आसमानी मुकाम पर लेकर नहीं जा सकता, माँ सवाए उस जामे के, उस लिबास के जो खुदावंद के खून से धुला हुआ। क्या आप इस लिबास को हासिल करना चाहते हैं? तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखना होगा कि ये लिबास ना तो हम खरीद सकते हैं, ना हम बना सकते हैं, और ना हम कहीं और से हासिल कर सकते हैं। इसे हासिल करने के लिए हमें खुदा यीशु मसीह के पास जाना है, क्योंकि ये लिबास उसके खून से धुलकर सफ़ेद हुआ है। उसका खून जो बेशबहा और कीमती है, ये उसके खून से धुलकर सफ़ेद हुआ है। और दूसरी बात, इस बात को याद रखिएगा कि ये खुदावंद खुदा कादिर मुतलक हमारा आसमानी बाप हमें अता करता है, ये उसकी बख्शिश है। ये खुदावंद खुदा के बगैर कोई हमें दे भी नहीं सकता। तो पहली बात, ये लिबास हम ना बना सकते हैं, ना तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात, ये लिबास माँ सवाए खुदा के, हमारे आसमानी बाप के और कोई हमें अता नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बख्शिश है। और ये उस वक्त हमें हासिल होती है जब हम उसके बेटे को असीस रखते हैं, जब हम उसके बेटे को प्यार से अपने दिल में बसा लेते हैं, जब हम उसके बेटे को और उसकी तालीम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, जब हम उसके बेटे के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, और जब हम उसके बेटे की आवाज़ सुनकर एक अच्छी भेड़ की तरह उसके पीछे पीछे चलते हैं, तो खुदा बाप हमें अजीज़ रखता है और इस बख्शिश से हमें नवाजता है। क्योंकि हमारे खुदा ने हमारे यीशु मसीह के लिए यही कहा था, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। अगर खुदा यीशु मसीह हमसे खुश होगा और हम उसे असीस रखेंगे, तो खुदा बाप भी हमें असीस रखेगा, क्योंकि हमारे खुदा यीशु का वादा है, क्योंकि तुमने मुझे अजीज़ रखा है, खुदा बाप तुम्हें असीस रखेगा। और हमें ये लबादा, ये जामा जो उसके खून से धुला हुआ है, हमें हासिल हो जाएगा। इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये खुदा यीशु मसीह के खून से धुलकर सफ़ेद होता है, और ये खुदा की, हमारे आसमानी बाप की अनायत है जो हमें हासिल होती है। अगर आज हम इस लिबास के ख्वाहिशमंद हैं, इस जामे के ख्वाहिशमंद हैं, तो आइए हम अपने खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में तरजीह दें, उसकी इबादत को तरजीह दें, उसके हुक्मों को तरजीह दें, उसकी शख्सियत को तरजीह दें, और उसे अपनी ज़िंदगी में अव्वलीन दर्जा दें। ऐसो हम उसकी इबादतों में गैर हाज़िर हो जाते हैं, हम उसके कहे वक्त पर उसके घर नहीं जाते, क्योंकि हम बहुत मसरूफ़ हैं। आज अपनी मसरूफियात पर अपने मुनज्जी को, उसकी इबादत को, उसके हुक्मों को, उसकी ज़िंदगी को तरजीह दें, तो खुदा बाप भी हमें अनायत करेगा, और हम सफ़ेद जामा पहन के इस भीड़ में शामिल हो जाएंगे और अपने खुदा की परस्तिश और तासीम करेंगे और पाकीज़गी और रास्तबाजी को हासिल करेंगे। खुदा बाप
خدا بیٹے اور خدا اس کے نام میں آمین.